नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे चतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चतुर्भुज ऐसे रचना को कहा जाता है जिसकी चार भुजाएं होती है, चार कोण होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। यानी कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो चार भुजाओं से मिलकर बना हो उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। इसको नाम दे रहे हैं हम ए, बी, सी और ये हो गया आपका डी। इसमें कितने कोण हैं? तो चार कोण है। चतुर्भुज में चार कोण होता है, ये आपको मालूम होगा दोस्तों। चार कोण होते हैं, तीन का मान दे दिया है। कह रहा है कि एक जो है 110 है, दूसरा जो है 85 है, तीसरा जो है 70 है। तो चौथा को हम मान लेंगे कि 100 होगा। जब चारों कोण चतुर्भुज के मिलते हैं ना तो 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इन तीनों को जोड़ लेंगे हम और इसको ले जाकर के इसमें से माइनस कर देंगे। बस इतना ही करना है। 7 7 14 8 16 16 हो जाएगा और 1 1 2 265 प्लस x बराबर 360। यही तो है ना। इधर से इसको काटेंगे और इसके नीचे लिख लेंगे 265, माइनस कर लेंगे 5, ये 15 में से 6 हो गया 9। यानी कितना डिग्री का आएगा चौथा कोण? 95। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात क्रमशः 3 संबंध 4 संबंध 5 संबंध 6 है। सबसे छोटा कोण है। हमको क्या करना है ना, सबसे छोटा वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है और सबको जोड़ करके नीचे लिख लेना है। 4 3 7 7 5 12 12 6 18। और चतुर्भुज के कोण कितने डिग्री का होता है सबको मिला करके? तो 360 डिग्री का होता है। बस इसको काट देंगे। 18 दूनी 36 और 20 तिहाई 60। यानी कि कितना डिग्री का कोण हमको मिल गया? 60 डिग्री का कोण मिल गया। ऑप्शन नंबर बी। इसमें से कोई भी कोण पूछे आपको यही वाला ट्रिक अप्लाई करना है। अगर मैं सबसे बड़ा पूछता तो इसमें सबसे बड़ा 6 दिख रहा है, 6 यहां पे लिखते और नीचे सभी जो रेशियो दिया हुआ है उसको जोड़ करके लिखते और जितना डिग्री का एंगल बनता है एक चतुर्भुज में उसको यहां पे लिख करके सॉल्व कर लेते, आपका आंसर आ जाता दोस्तों। यहां पे प्रश्न दिया गया है दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BAD 70, CBD 65 और BDC आपसे पूछ रहा है। BDC यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। ये समांतर होंगे यानी पैरेलल होगी, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे काटेगी नहीं। ये रेखा इस रेखा को नहीं काटेगी, ये रेखा ये, यानी अपोजिट जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी और एक दूसरे के समानांतर होंगी। इसी को हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और इन दोनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। पूरा कोण ये और पूरा कोण ये। अब देखेंगे ये 70 है ना, तो ये भी 70 होगा। ठीक है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो एंगल सी के बराबर होगा। एंगल ए 70 है तो एंगल सी भी 70 डिग्री होगा। तो यहां पे लिख ले रहे हैं ये 70 डिग्री। आपसे पूछ रहा है BDC। अब जानते हैं इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? ये मान लीजिए x है तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों। x प्लस 70 प्लस 65 लिख लीजिए। x प्लस 70 प्लस 65 ऐसे बराबर कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। इतना होता है। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दीजिए तो x बराबर कितना आएगा? 180। अब माइनस इसको कीजिए, 5 6 6 12 1 13, यानी इसको ही माइनस कर देना है, x का वैल्यू निकल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। यानी इसका वैल्यू क्या है? 45। यानी एंगल BDC कितना है? 45। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में कहा गया एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ना तो विकर्ण बराबर होता है ना, विकर्ण बराबर अगर मैं देखेंगे सॉरी भुजा बराबर देखेंगे ना तो भुजा अगर मैं आपको ज्ञात करना है और विकर्ण दिया हुआ है तो भुजा बराबर होता है ना विकर्ण का आधा का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का आधा का स्क्वायर। पहला विकर्ण है दूसरा विकर्ण है
स्क्वायर और इसी को क्या करेंगे, रूट कर लेंगे, बस आपको भुजा मिल जाएगा। अब देखेंगे भुजा कितना मिलेगा, तो विकर्ण का आधा करेंगे, 16 है तो 12 हो, 16 है तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखेंगे ये D2 12 है, आधा करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। अब 64 और 36 को प्लस करेंगे ना तो 100 आएगा और रूट में आ जाएगा ये, और 100 का रूट निकालेंगे ना तो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा कितना मिल गया आपको, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा विकर्ण समझते हैं किसको कहते हैं। समचतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो और प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर हो, ये नहीं है, एक्स्ट्रा हो गया। अब इसी को विकर्ण कहते हैं, कोने को कोने से ये जो मिला रहा है ना, इसी को हम विकर्ण कहते हैं, इसी को विकर्ण कहते हैं। ये वाला एक विकर्ण है, एक ये वाला विकर्ण है। ये भुजा जो होगा इस भुजा के समानांतर, ये भुजा जो होगा इस भुजा के समानांतर होगा, और सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ये वाला एक विकर्ण हो गया, ये वाला दूसरा विकर्ण हो गया। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ना, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण है। यहाँ पे देखेंगे ना तो एक विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर दे रहा है और दूसरा विकर्ण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ना कोई एक विकर्ण मान लीजिए और एक कह रहा चतुर्भुज प्रत्येक भुजा 10, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 10 है तो ये आधा इसका 5 होगा, ये आधा होता है, यहाँ से आधा इधर आधा इधर, और ये आधा इधर होगा आधा इधर होगा। तो मान लीजिए इसको हम एक से कुछ समय के लिए मान ले रहे हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर में लगा देना हम, तो 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अब बराबर 10 का स्क्वायर, यही तो करेंगे ना। अब देखेंगे ना 5 का स्क्वायर करके आगे भेज दीजिए, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो ये मिल गया 75, यही तो मिलेगा ना, रूट में मिल जाएगा ऐसे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 75 मिला ना तो x बराबर हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 या 75, 5 रूट 3 आ जाएगा। कितना आ गया, लेकिन ये तो x का वैल्यू आया ना, हमको पूरा यहां से यहां तक ज्ञात करना है, तो यानी कि 2x बराबर कितना, x इधर यहां से इतना है तो ये भी तो होगा x, तो 2x बराबर देखेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पच्चे 10 करणी में 3 आ जाएगा। यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 करणी में 3 है। यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया है ये, तो 10 करणी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के समद्विभाजक के बीच के कोण का माप कितना होगा। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमने फिगर बना लिया ए बी सी डी। अब हम जानते हैं ना इस कोण को और ये कोण आपस में आसन्न कोण है, यानी कि ये और ये कोण आसन्न हो सकते हैं, ये कोण भी आसन्न, इसको विपरीत कोण बोलते हैं। यानी इस कोण के साथ ये है आसन्न कोण है, इसके साथ ये है आसन्न कोण। हमको किसी दो कोण को लेना है, तो ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी अगर मैं देखेंगे ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी देखेंगे तो आसन्न कोण का समांतर चतुर्भुज में जो होता है ना मान, आसन्न कोण का योग जो होता है कभी भी 180 होता है, 180 डिग्री होगा। यानी इस कोण का मान, अगर मैं ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके कोण का मान जो होगा, दोनों का कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि इसका आधा कर दीजिए, यानी कि ए का हमने आधा कर लिया, फिर कह रहा है बी का भी आधा कर लीजिए, तो हमने बी का भी आधा कर लिया, बी का भी आधा कर लिया, तो बी का भी आधा करेंगे, तो जो शेष ये बचा है ये भी तो आधा ही हो जाएगा ना, तो आधा हो गया। तो जब इसका आधा करेंगे, जैसे ये x है और ये x है, ये y है और ये y है, तो 2x 2y, मान लीजिए कि 2x प्लस 2y मिल करके कितना हुआ था 180 आपसे हमने कहा था। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लिए तो आपका बचा कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 180।
2 से काटेंगे 2 9 यानी 90 आ गया। यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 90 आ गया। यानी ये और ये एंगल मिल करके x प्लस वाई मिल करके 90 डिग्री बन गया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसका मान बताइए, यानी कि एंगल ए ओ बी आपसे पूछा जा रहा है कि इसका बीच के कोण का मान इसका बताइए। तो जब ये दोनों मिलके 90 हो गया ना, तो एक त्रिभुज में 90 डिग्री का ही तो एंगल बनता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 दोनों ये और 90 ये 180। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण के दोगुने से 15 कम है। मान लीजिए कि एक कोण जो है ना, एक कोण को आपको कुछ मानना पड़ेगा। एक कोण को मान लीजिए कि हम मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं x। तो दूसरा कोण हम क्या मानेंगे? तो कह रहा है दूसरा कोण आपको मानना पड़ेगा। दूसरा कोण कितना है? तो कंडीशन दिया है दोगुने से 15 कम है। तो दोगुना मतलब 2x से 15 को कम है। आप जानते हैं कि दो आसन्न कोणों को जोड़ने पे अभी ऊपर देखा हमने क्वेश्चन नंबर 5वां या क्वेश्चन नंबर 6वां देखा, दो आसन्न कोणों को जोड़ने पे 180 आता है। यानी एक x है और दूसरा 2x माइनस 15 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। 15 को इधर से हटाइए, इधर लाके रख दीजिए, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो x और 2x आपका 3x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 18 और 1 8 1 9 यानी कि 195। 3 से इसको काट दीजिए, 3 छके 18 3 पचे 15 यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका? 65 आ गया। तो इसको फाइंड करेंगे, x बराबर आ गया तो 2x माइनस 15 हम फाइंड करेंगे, कितना आएगा? तो 65 दूनी 130 हो जाए, नहीं सॉरी 2 पचे 10 2 छके 12, हाँ 130 होगा और माइनस 15। 130 में से 15 माइनस करेंगे तो 115 ही तो आएगा। तो इतना आ गया। यानी बड़ा कोण कितना है? 115 डिग्री और छोटा कोण का मान कितना आ गया? 65 डिग्री। तो इस तरह से बड़े कोण का मान, सबसे बड़ा कोण कितना है? 115 डिग्री है। गलती से ऑप्शन गलत लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, भुजाओं का अनुपात है। एक आयत है तो आयत हम देखेंगे ना, आयत कैसा होता है। तो इस तरह से आयत आप सिंपली बना लीजिए। इस तरह से हमने बना लिया आयत। इसका अगर में देखेंगे तो ये एक विकर्ण बना लिया। दोनों विकर्ण आपस में आयत के बराबर होते हैं। एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। ये मान लीजिए कि ये विकर्ण है, ये भुजा है x, तो ये 3 गुना होगा यानी कि 3x होगा। इसमें अगर में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो मान लीजिए ये बड़ी भुजा है तो इसको मान लीजिए यम, यही यम ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ना यम का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री से सटे हुए दोनों भुजाओं का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसके सामने को कर्ण बोलते हैं। तो 3x स्क्वायर, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? यम स्क्वायर बराबर मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी यम बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे दोस्तों? तो 2x का स्क्वायर रूट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x रूट 2, यानी कि हमको यम बराबर कितना मिल गया? यम बराबर मिल गया x रूट 2 मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है ना भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का यानी बड़ी भुजा देखेंगे क्या है? तो x रूट 2 है और छोटी भुजा क्या है? तो ये है आपका x। x से x कैंसिल होगा तो अनुपात कितना आ गया? रूट 2:1, यानी यही भुजाओं का अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि है, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो आप पूरा देखा कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।